students. My name is Hitesh Prashar from Divya Ayur Academy, and today we are going to start respiratory system. आज हम respiratory system start करने वाले हैं. उससे पहले respiratory system start करने से पहले बेसिकली हमें ये समझना है कि ये प्रोसेस दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होता है. एनिमल्स में, ठीक है. उस ठीक है. अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज रेस्पिरेशन, पहले ये समझना पड़ेगा हमें. तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी मिलती है. इट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी. आपके बॉडी में जो एनर्जी आ रही है वो इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस से आ रही है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप, दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस, जो अभी हम पढ़ेंगे. एक्सटर्नली टाइप में डिवाइड कर देते हैं इसको. और एक होता है इंटरनल, जो सेलुलर बेस होता है, जो सेल्स के अंदर होता है. ये सेल्स के अंदर होता है. एक्सटर्नल प्रोसेस में आगे समझते हैं कि क्या होता है पहले. तो एक्सटर्नल प्रोसेस भी के अंदर सबसे पहले आता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर पहले आता है ब्रीदिंग. आप स्टार्ट करते हो ब्रीदिंग से ही. ठीक है. तो ब्रीदिंग में सबसे पहले प्रोसेस आएगा इनहेलेशन. इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? बेसिकली आप इनटेक करते हो ऑक्सीजन रिच एयर का. और यहाँ पे फिर आएगा एक्सहेलेशन. इसका मतलब क्या होगा? आप बेसिकली CO2 रिच एयर एक्सहेल करते हो, मतलब बाहर निकालते हो. आप अपनी बॉडी से ये चीज कर रहे हो. ठीक है. तो ब्रीदिंग आपको समझ में आ गया है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर ये दोनों चीजें हो रही हैं, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. ठीक है. तो अब हम चलते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है, स्टार्ट होती है. तो आपको पता है आप सांस कहाँ से लेते हो? यू टेक, आप या तो मुंह से लेते हो अपने सांस, या नोज से लेते हो, माउथ से या नोज से. तो नोज में बेसिकली ये है पार्ट, नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के अंदर बेसिकली दोनों पार्ट ही आ जाते हैं, माउथ भी आ जाता है. पर माउथ के अंदर जनरली हम सांस नोज से ही लेते हैं, माउथ भी इंक्लूड कर देते हैं. नोज के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक को कहते हैं सीलियस और एक म्यूकस. म्यूकस का फंक्शन आप पिछले वीडियो में समझ चुके हो. इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर. सीलियस क्या होता है? सीलियस बेसिकली टाइनी हेयर होते हैं, स्मॉल हेयर कह सकते हो आप, जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये इनका फंक्शन है, ये ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है, इनका फंक्शन है. ये क्या करते हैं? आपका फिल्टर करते हैं एयर को फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहीं पे हो जाता है. जो नॉर्मल डस्ट वगैरह प्रेजेंट होती है वो सीलियस बेसिकली उस एयर को जिसमें डस्ट प्रेजेंट है उसको अंदर जाने नहीं देगा वो. ठीक है. नेक्स्ट आपका डायग्राम में आप देख रहे हो, नेक्स्ट है फेरिंग्स. राइट, फेरिंग्स. अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स देखिए नीचे की तरफ एक प्रोसेस है, ये रहा फेरिंग्स. फेरिंग्स है क्या? ठीक है. तो ये ओपनिंग थ्रू माउथ है. ठीक है. इसको हम बेसिकली थ्रॉट भी कहते हैं अपना, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे थ्रॉट.
ठीक है, इसके अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज लैरिंग्स। इसको हम कहते हैं अपना थ्रॉट बॉक्स, या आप इसको साउंड बॉक्स भी कह सकते हो, जहां से आपकी आवाज आती है, जहां से जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो वहीं से आवाज आ रही है, वही थ्रॉट बॉक्स है आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका काम होता है टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रेचिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रेचिया। अब ट्रेचिया क्या है? ट्रेचिया बेसिकली, ऐसे आप देख रहे हो, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ट्रेचिया ऐसे शेप के कार्टिलेजेस हैं ये, these all are C shaped cartilages। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे आपके ईयर लॉब्स होते हैं ना, हाँ, वो जो आप समझो ईयर्स के नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो बिल्कुल हल्का सा होता है, टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल पार्ट जो होता है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। तो ऐसे ही बना होता है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सी शेप का ही क्यों बना होता है, वाई इट इज मेड अप ऑफ सी शेप? तो बेसिकली इसकी सी शेप देने की एक वजह है, बिकॉज जो आपकी वॉल्स होती हैं विंड पाइप की, वो कोलैप्स ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कार्टिलेजेस प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर एयर का पासेज बना रहे, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्स टू प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और इससे बेसिकली कोई कोलैप्स ना हो आपका, तो प्रॉपर, एक तो प्रोटेक्ट विंड पाइप हो गया, और फिर कह सकते हो आप इसमें प्रॉपर एयर पैसेज को प्रोवाइड करना। प्रॉपर एयर पैसेज को आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है, यहीं से नीचे की तरफ जाते हैं, जो इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, दैट इज एपिग्लोटिस। यहाँ पर मिलेगा ये पार्ट, यहाँ पर एपिग्लोटिस। ये एक फ्लैप मसल है बेसिकली। एपिग्लोटिस, ये एक फ्लैप मसल समझो, एक लूज सा पार्ट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली कनेक्ट होता है बिटवीन विंड पाइप एंड फूड पाइप। ठीक है, अच्छा, ये क्यों प्रोवाइडेड है? ये बेसिकली फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, तो गलती से खाना कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, उसके लिए प्रोवाइडेड है ये पार्ट। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स फूड टू prevent food not to go in food pipe, सॉरी, फूड पाइप नहीं, विंड पाइप। कहीं विंड पाइप में चला गया तो विंड पाइप चोक हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई का क्या रोल रहता है? ब्रोंकाई बेसिकली देखिए आप, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। फिगर में
यहाँ पे देखिए ये ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ट्रेचिया से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दो पार्ट में, आप ये एरो से आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, दो पार्ट में ये इजीली डिवाइड हो रहा है। इसी दो पार्ट को ब्रोंकाई करते हैं। ठीक है, तो आप ब्रोंकाई को बेसिकली टू शेप्ड ओपनिंग लिख सकते हैं। टू शेप्ड ओपनिंग। और ये ओपनिंग कहाँ मिलती है जाके? टूवर्ड्स लंग्स। तो लंग्स में जाके आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लंग्स में आपके प्रोवाइड हो आते हैं और ये लंग्स के अंदर सीधा जाके मिक्स हो जाती हैं चीज़, ब्रोंकाई। अब यहाँ से आगे की तरफ आपको मिलेंगी ब्रोंकियोलीज। इनको फर्दर ब्रोंकाइज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोलीज। तो ये आपको ब्रोंकियोलीज में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब ब्रोंकियोलीज के बाद आता है, ब्रोंकियोलीज आगे की तरफ आएगा। जो आगे फर्दर डिवीजन है, ये देखिए अब ब्रांचेस बन रही हैं, दीज आर ब्रोंकियोलीज। ब्रोंकियोलीज के एंड पार्ट पे एक और पार्ट होता है, दैट इज नोन एज एवियोलीज। ठीक है, एवियोली क्या है? एवियोली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये बेसिकली यहाँ से ये आपका आ गया ब्रोंकियोली। और ये आगे आपका फर्दर पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दीज और आर एवियोलीज। राइट। अब ये एवियोलीज क्या काम करते हैं? एवियोलीज का काम क्या है? राइट, ये बेसिकली सिमिलर टू विलीज की तरह ही होते हैं, इनका स्ट्रक्चर या इनका फंक्शन जो है। सॉरी, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो पहले ही पता है, मैंने बोला है अभी आपको कि दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इनमें विलीज जैसा फंक्शन इनका सिमिलर टू विलीज है। विलीज हमने कहाँ पढ़े थे? विलीज प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलीज जो प्रेजेंट है, सिमिलर फंक्शन है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे एब्जॉर्ब, वहाँ विलीज में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जो आप न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, वो ही उसी तरह यहाँ पर बेसिकली एवियोलीज में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती हैं? आपकी ब्लड वेसल्स में। तो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर यहाँ पर ब्लू, रेड, ये वेसल्स लगी हुई हैं, ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखो, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, जो ये ब्लड वेसल्स आपकी लगी हुई हैं। और यही ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन देखो, अब ये रेड और ब्लू ये दोनों डिफरेंशिएट यही कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली रिमूव भी की जाती हैं। ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में से रिमूव करी जाएगी। साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोसेस होता है ये। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 की बात करते हो, तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन।
ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है अपने साथ। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं तो वो तो नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पार्ट हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में इजीली मिक्स नहीं हो पाता है, तो एक पर्टिकुलर पिगमेंट चाहिए होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, इसलिए हीमोग्लोबिन कैरी करता है वो, दैट्स व्हाई। और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव आउट कर जाता है, राइट। अब इसमें एक लास्ट पार्ट रह गया है आपका, जो आपको यहाँ फिगर में नजर आ रहा होगा, इसमें नहीं, ये ऊपर वाले डायग्राम में, दिस वन, दिस इज नोन एज डायफ्राम। डायफ्राम, अब इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बेसिकली ये एक मैकेनिकल रॉड है, डायफ्राम है क्या, इट इज या मसल्स की बनी मस्कुलर रॉड है, ये मस्कुलर रॉड है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीदिंग में। अब जैसे ही आपका इनटेक ऑफ एयर हुआ, तो ये लंग्स को सपोर्ट करेगा ताकि लंग्स नीचे की तरफ प्रेशर ना लगाए, ठीक है। तो जिससे नीचे की तरफ प्रेशर नहीं लगेगा और आप आराम से यू कैन इजीली ब्रीद आउट, तो वो लंग्स का प्रेशर और ऑर्गन्स के ऊपर ना डले, बेसिकली यही काम है। और यहीं पे जैसे ही आप ब्रीद आउट कर देते हो तो लंग्स नीचे की तरफ एक्सेल आउट कर देते हो, तो आपके लंग्स दूसरे अगेन दोबारा एक्सेलिंग ऑफ एयर में भी ये यही काम कर रहा है, बेसिकली लंग्स को सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो और नीचे की तरफ ऑर्गन्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि एक बार एयर निकल गई तो उसके बाद लंग्स हल्के हो गए, तो नीचे की तरफ प्रेशर ना ले, आपके और ऑर्गन्स खराब ना हो, राइट। तो ये सारे फंक्शंस थे नॉर्मल। अभी हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो चीज़ मैंने अभी यहाँ बोली है ये यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय द बॉडी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में दो पार्ट होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और ये सेलुलर लेवल्स पे चला जाता है इंटरनल, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट। ये पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग में फिर आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ इनरिच है, तो इसमें पार्ट्स हो गए, ये सीलिया हो गया, फेरिक्स, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स वगैरह साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फिर आता है आपका ट्रेचिया, विंड पाइप सी शेप होती है, बेसिकली विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। एपिग्लोटिस हो गया, ये कनेक्शन बिटवीन विंड पाइप एंड फूड पाइप के बीच का कनेक्शन बताता है। तो इनके सबके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, तो आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट पार्ट आपका आ जाता है डायफ्राम, ठीक है। अगर आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो ये चैट्स, तो प्लीज़, अगर मैंने आपकी कोई मदद करी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।